हाल ही में बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने एनडीए की एक बैठक बुलाई थी और जैसे ही सीएम नीतीश कुमार ने एनडीए की बैठक बुलाई तो चर्चाओं का बाजार एक बार फिर गर्मा गया था कि आखिर सीएम नीतीश कुमार ने यह बैठक क्यों बुलाई, क्या कुछ मायने होने वाले इस बैठक के। ऐसे ही कई सारे सवाल सियासी गलियारों में उठने लगे थे, लेकिन अब इस बैठक को लेकर एक बड़ा खुलासा हुआ है। बैठक में जेडीयू और बीजेपी नेताओं के बीच टकराव की खबरें सामने आ रही हैं और कथित तौर से सीएम नीतीश कुमार ने बीजेपी के दो बड़े नेताओं पर गंभीर आरोप लगा दिए हैं। बैठक के दौरान सीएम नीतीश कुमार ने कुछ ऐसा कह दिया जिसने राजनीतिक गलियारों में हलचल तेज कर दी है और इसके बाद कथित तौर से बिहार में इस बात की चर्चा तेज हो गई है कि नीतीश कुमार एक बार फिर से पलटी मार सकते हैं। सीएम नीतीश कुमार बैठक में कई तरीके के सवाल उठा चुके हैं, जिसके चलते एनडीए की परेशानी भी बढ़ गई है। ऐसे में सवाल उठ रहे हैं कि क्या बिहार में कभी भी कोई बड़ा राजनीतिक खेल हो सकता है। तो सीएम नीतीश कुमार ने एनडीए की बैठक में ऐसा क्या कह दिया कि बीजेपी के नेता दिखाई दे रहे हैं परेशान। इसी पर करेंगे आज हम अपनी इस रिपोर्ट में बात। नमस्कार, मैं आकांक्षा और आप देख रहे हैं इंडिया पब्लिक खबर। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार 2 बार एनडीए से महागठबंधन में गए थे, यानी कि सीएम नीतीश कुमार 2 बार राजनीतिक पलटी मार चुके हैं, जिसके बाद कुछ समय महागठबंधन में रहकर सरकार चलाई और फिर एनडीए में वापस आ गए। तो इसलिए जब भी सीएम नीतीश कुमार की बात आती है तो उनके दल बदलने का सिलसिला सबसे पहले याद आता है और अब उनके एनडीए से एक बार फिर से पलटी मारकर महागठबंधन में जाने की चर्चाएं शुरू हो गई हैं। माना जा रहा है कि विधानसभा उपचुनाव के बाद बिहार की तस्वीर भी बदल सकती है। बता दें, बिहार में 4 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव होने को हैं और ये उपचुनाव ये संकेत दे देगा कि सीएम नीतीश कुमार आगे क्या करने वाले हैं। क्या वो एनडीए के साथ रहकर सरकार चलाएंगे या फिर वो महागठबंधन में शामिल हो जाएंगे, और क्या महागठबंधन सीएम नीतीश कुमार के लिए अपने बंद दरवाजे खोलने के लिए तैयार है। सीएम नीतीश कुमार ने भले ही एनडीए की बैठक में एकजुट होकर चुनाव लड़ने और विधानसभा चुनाव में 225 सीटें जीतने का टारगेट लिया हो, लेकिन चाहे वो कितनी बार भी सीएम नीतीश कुमार अपनी ईमानदारी की सफाई दे चुके हों, बावजूद इसके कथित तौर से ना तो बीजेपी को सीएम नीतीश कुमार पर भरोसा रहा है और ना ही सीएम नीतीश के किए गए टारगेट पर, यानी कि कथित तौर से बीजेपी को अब सीएम नीतीश कुमार पर भरोसा नहीं है। इस बीच बैठक में सीएम नीतीश कुमार ने जो कुछ कहा उससे अब बीजेपी के अंदर नाराजगी भी खुलकर सामने आ रही है, क्योंकि सीएम नीतीश कुमार ने सीधे सीधे बीजेपी नेताओं को गैर जरूरी बयानबाजी नहीं करने को कह दिया है। यानी कि सीएम नीतीश कुमार ने साफ साफ अल्टीमेटम दे दिया है, खासतौर पर मुसलमानों को लेकर बीजेपी नेताओं के बयानों पर सीएम नीतीश ने आपत्ति जताई है। दरअसल बीजेपी के 2 दिग्गज नेता केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह और बीजेपी के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष संजय जायसवाल की तरफ इशारा करते हुए सीएम नीतीश कुमार ने कहा कि इन लोगों के बयानों के चलते हम गठबंधन में गए थे। यानी कि सीएम नीतीश कुमार ने जो पलटी मारी थी उसके लिए उन्होंने सीधा सीधा जिम्मेदार बीजेपी के नेताओं को ठहरा दिया है। यानी कि कथित तौर से सीएम नीतीश कुमार ने बीजेपी हाईकमान को यह संदेश पहुंचा दिया है कि वो इन दोनों नेताओं की बयानबाजी पर रोक लगाएं, नहीं तो बीजेपी को इसका नुकसान हो सकता है। खासतौर पर केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह के बयानों को लेकर सीएम नीतीश ने ऐसा कहा है। आपको याद होगा कि सीएम नीतीश कुमार ने 2022 में एनडीए छोड़ा था और उस समय जब उन्होंने एनडीए छोड़ा था तब संजय जायसवाल ही बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष हुआ करते थे, लेकिन अब वो प्रदेश अध्यक्ष पद से हटाए जा चुके हैं, जिसके बाद सीएम नीतीश कुमार के इस बयान को सीधे सीधे केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह के खिलाफ बताया जा रहा है। बता दें कि गिरिराज सिंह पहले की तरह इस बार भी केंद्र सरकार में मंत्री बनाए गए हैं। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने हाल ही में बिहार के सीमांचल एरिया में हिंदू स्वाभिमान यात्रा निकाली और इस यात्रा को लेकर पहले ही सीएम नीतीश कुमार नाराज थे और केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान की एलजेपीआर भी नाराज थी, जिसके बाद सीएम नीतीश कुमार और जेडीयू के नेता खुलकर इस यात्रा का विरोध कर रहे थे। और इसके बाद बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष का बयान भी सामने आया था, जिसमें उन्होंने कहा था कि ये गिरिराज सिंह की निजी यात्रा है, लेकिन इस यात्रा में जो बयान केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह और बीजेपी के दूसरे नेताओं और सांसदों ने दिए थे उससे अब जेडीयू नाराज बताई जा रही है। कथित तौर से सीएम नीतीश के दबाव में बीजेपी ने गिरिराज सिंह की यात्रा को उनकी निजी यात्रा तो जरूर बता दिया था। जिस तरह से बीजेपी के सांसद और विधायकों ने इस यात्रा में हिस्सा लिया और जनता के बीच पहुंचकर बात की, उससे जनता के बीच साफ साफ मैसेज गया कि केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह की यात्रा उनकी निजी यात्रा नहीं बल्कि पूरी पार्टी का इसे समर्थन मिला। जबकि अगर बीजेपी इस यात्रा के खिलाफ थी या बीजेपी इस यात्रा का समर्थन नहीं कर रही थी तो बीजेपी की तरफ से केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह को यह यात्रा निकालने से
रोका भी जा सकता था। और अगर केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ये यात्रा निकाल भी रहे थे तो बीजेपी अपने नेताओं, समर्थकों और सांसदों को ये अल्टीमेटम भी दे सकती थी कि गिरिराज सिंह की यात्रा से वो दूरी बनाकर रखें, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। बल्कि बीजेपी के नेता बाकायदा यात्रा में शामिल हुए और उसी तरह की बयानबाजी भी की जिसको लेकर जेडीयू पहले ही अंदेशा जता रही थी और जिसको लेकर जेडीयू जानती थी कि ऐसा ही होगा, इसीलिए वो इस यात्रा का विरोध कर रही थी। लेकिन अब उसी यात्रा को लेकर जब एनडीए की बैठक हुई तो कथित तौर से सीएम नीतीश कुमार ने बीजेपी हाईकमान को साफ कर दिया है कि गिरिराज सिंह की जो यात्रा निकाली गई थी उससे गठबंधन में दूरियां आ गई हैं, जिसके बाद कहा जाने लगा कि अगर बीजेपी ने इस पर ध्यान नहीं दिया तो जेडीयू एक बार फिर एनडीए छोड़ सकती है। तो सीएम नीतीश कुमार केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह से सिर्फ नाराज ही नहीं है बल्कि अब खुलकर अपनी नाराजगी का इजहार भी कर रहे हैं। इसलिए एनडीए की जो बैठक हुई थी उसमें केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह को पहली कतार की जगह पीछे की कतार में जगह दी गई। इससे न सिर्फ मुसलमानों का ध्यान अपनी तरफ खींचा गया बल्कि अपनी सेकुलर राजनीति को चमकाने की भी कोशिश की। दरअसल इस बार मुस्लिम मत पूरी तरह से इंडिया गठबंधन के साथ जाते हुए दिखाई दे रहा है, जिसकी झलक लोकसभा चुनाव में देखने को भी मिली थी। और इसलिए सीएम नीतीश कुमार अब मुस्लिम आबादी पर फोकस कर रहे हैं, क्योंकि बिहार में मुस्लिम आबादी 17% है और सीएम नीतीश कुमार को इस बात का एहसास है कि अगर ये वोट एक होकर इंडिया गठबंधन के साथ चला गया तो वो फिर से 2025 का विधानसभा चुनाव उनके लिए जीतना बेहद मुश्किल हो जाएगा। बता दें कि राम मंदिर निर्माण, वक्फ संशोधन बिल और फिर केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह की हिंदू स्वाभिमान यात्रा के बाद मुसलमानों में एनडीए सरकार को लेकर नाराजगी दिखाई दे रही है और ये वोट इंडिया गठबंधन के पाले में एकजुट होता हुआ भी दिखाई दे रहा है। इसलिए सीएम नीतीश कुमार ने एनडीए के सभी नेताओं को मुसलमानों के बीच जाने को कहा और ये बात सीएम नीतीश कुमार ने आदेशात्मक लहजे में कही है ताकि उन्हें बताया जा सके कि सरकार ने उनके लिए क्या काम किए हैं। इसके साथ ही ये भी बताना होगा कि आरजेडी की सरकार अगर आती है तो क्या परेशानियां उनके लिए खड़ी हो सकती हैं। यानी एक तरफ से कहा जाए तो सीएम नीतीश कुमार ने बीजेपी को यह भी संदेश दे दिया है कि वो मुसलमानों के खिलाफ किसी तरह का बयान ना दे, साथ ही मुसलमानों के पक्ष में और उनके फायदे के लिए क्या काम कर सकते हैं और क्या काम किए जाएंगे इसका प्रचार भी करें। साथ ही अगर बीजेपी के नेता ये काम नहीं करते हैं या सीएम नीतीश कुमार की बात नहीं मानते हैं तो आगे जो भी होगा उसके लिए बीजेपी खुद जिम्मेदार मानी जाएगी। वैसे बता दें कि इस बैठक में सीएम नीतीश कुमार ने दो नेताओं के अलावा अपनी पार्टी के सीनियर नेता और मंत्री विजेंद्र यादव को लेकर भी बड़ी बात कही है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक सीएम नीतीश कुमार ने विजेंद्र यादव की तरफ इशारा करते हुए कहा था कि महागठबंधन में जाने के लिए ये भी जिम्मेदार हैं। दरअसल विजेंद्र यादव को लालू प्रसाद यादव का करीबी भी माना जाता है और सीएम नीतीश कुमार ने यह भी कह दिया है कि महागठबंधन के साथ डील को लेकर पहल विजेंद्र यादव की तरफ से की गई। विजेंद्र यादव अभी भी सीएम नीतीश कुमार के भी बेहद करीबी मंत्रियों में शामिल हैं, साथ ही आरजेडी नेताओं के भी करीबी बताए जाते हैं। यानी कि कथित तौर से सीएम नीतीश कुमार ने एक तरह से बीजेपी और आरजेडी दोनों को ही बड़ा मैसेज दे दिया है। पहला मैसेज बीजेपी को कि अगर उसने अपने नेताओं की बयानबाजी पर रोक नहीं लगाई तो वो एक बार फिर से कथित तौर से पलटी मार सकते हैं। और दूसरा मैसेज दिया है आरजेडी को कि अगर उनके लिए महागठबंधन वापसी के दरवाजे खोलती है तो शायद सीएम नीतीश कुमार महागठबंधन में विचार करने को तैयार भी हो सकते हैं। यानी कि कहीं ना कहीं कथित तौर से अब सीएम नीतीश कुमार को लेकर सवाल उठ रहे हैं कि क्या सीएम नीतीश कुमार इसी साल पलटी मार जाएंगे, क्योंकि इन सब के बीच सबसे बड़ा सवाल यही उठ रहा है कि एनडीए की अगर बैठक चुनावों को लेकर बुलाई गई थी तो फिर सीएम नीतीश कुमार ने बार बार इस बात पर जोर क्यों दिया कि वो महागठबंधन में क्यों गए थे और कैसे गए थे, जिसे लेकर अब एक बार फिर से कयासों की चर्चाएं यानी कि कयास लगाए जा रहे हैं कि सीएम नीतीश कुमार शायद फिर से पलटी मार सकते हैं। फिलहाल के लिए इस रिपोर्ट में बस इतना ही। इस रिपोर्ट को लेकर आपकी क्या राय है कमेंट करके हमें जरूर बताएं। साथ ही अगर अभी तक हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।